मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक लोक निर्माण विभाग को एक नया निर्देश जारी किया गया है। क्या निर्देश है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजगरा विधानसभा के त्रिभुवन राम जी हैं। किस तरह का निर्देश ड्यूटी का जारी किया गया? अभी आपने देखा होगा कि लोक निर्माण विभाग में पिछले 1-2 वर्षों से ठेकेदारों में ये होड़ लगी थी कि हमें टेंडर लेना ही लेना है, और वो इस बात को भूल जाते थे कि क्वालिटी भी देनी होगी और समय से काम पूरा करना होगा। तो बहुत से टेंडर्स ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें 30%, 35% बिलो तक टेंडर्स डाले गए हैं, और ठेकेदार के साथ जब एग्रीमेंट हुआ है तो ठेकेदार पूरी तरह से काम नहीं किया और असफल हो गया या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब बात आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक शासनादेश जारी कराया है, उनके दिशा निर्देशन में जारी हुआ है लोक निर्माण विभाग द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 10% तक जो टेंडर है, क्योंकि बिल ऑफ क्वांटिटी में 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट सन्निहित होता है, तो ऐसे में 10% तक की निविदाएँ तो साधारण निविदा के कैटेगरी में आएंगी। 10% तक बिलो टेंडर्स एक्सेप्टेबल है। 10% से 15% तक अगर बिलो ठेकेदार दरें डालता है तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ काम में क्वालिटी में गड़बड़ करने का प्रयास कर सकता है, ऐसी उम्मीद रहती बनी। तो उसमें जब 10 से 15% बिलो, 10% से 15% के बीच में अगर वो बिलो टेंडर डालता है तो उसमें ठेकेदार को 50% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और अगर 15% से 20% शेड्यूल डेट से कम दरों पर टेंडर डाला जाता है तो उसमें 100% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टेंडर के साथ डालनी पड़ेगी, और 20% से अबव अगर वो करता है तो निश्चित रूप से उसकी 150% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके उसकी निविदा पर विचार किया जाएगा। ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खुद ये जो विभाग है खुद अपने पास रखे हैं, तो इतना बड़ा जो निर्देश जारी किए जो किए, क्यों इतना देर क्यों लगा? क्योंकि उनके पास तो खुद ये विभाग, अपना डिपार्टमेंट उनके पास खुद है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि कुछ दिनों से, साल और 2 साल समझ लीजिए, 2 साल से इस तरह के कई प्रदेशों के ठेकेदार भी प्रदेश में काम करने लगे हैं, और उनमें निविदा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है कि हमें काम चाहिए, और उस चक्कर में लोगों ने काम बिलो रेट्स पर लेने की कोशिश की है। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए और क्वालिटी पर नियंत्रण करने के लिए, समयबद्धता से काम कराने के लिए इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी कराया गया है। जो है लोक निर्माण विभाग को ही, ठेकेदारों के ही दिशा निर्देश है, या और भी जगहों पे टेंडर पड़ते हैं और भी विभागों में टेंडर पड़ते हैं, ठेकेदारों पे कार्रवाई होती है? नहीं, ये जो शासनादेश है वो पूरे प्रदेश के सड़क निर्माण से संबंधित सारे विभागों पर लागू होगा। उनके लिए थोड़ा बहुत मापदंड में परिवर्तन है, जैसे अगर 15% से बिलो, 15% से भी बिलो अगर कोई निविदा डालता है तो उस पर 120% की उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और 20% से नीचे का अगर उसकी निविदा होती है तो उसको 170% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उस पर ये भी देखा जाएगा, विभाग देखेगा कि 2 वर्षों में उसने कौन सा काम ऐसा किया है जो बिलो दरों पर किया है, और अगर उसमें क्वालिटी में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको नोटिस देकर डिबार भी कर दिया जाएगा। आपके भी क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ जाकर जो है जो रोड आपके क्षेत्र में पड़ा था उसको जो है खुदवा के उस पर जांच की थी और उस पर कार्रवाई की थी। क्या ठेकेदार को भी कार्रवाई रही होगी इस बार भी? ये विभाग का काम है, जनता के बीच में मैं रहता हूँ, और काम अगर हमारे सामने कोई क्वालिटी से समझौता करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं जब तक सर्विस में भी था तब भी हमने क्वालिटी पर हमेशा ध्यान दिया, और ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को, चारों को हमने जेल में डलवाया। ये भी दृष्टांत है हमारे समय का, जब मैं इंजीनियर चीफ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वालिटी हमारे सामने ख़राब दिखाई पड़ी तो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि आप इसकी क्वालिटी पर आप जाकर खुद देखिए और इसको उखड़वाइए। तो 1 किलोमीटर की पूरी बनी हुई सड़क को उखाड़ दिया गया, और पता लगा कि ये टेंडर्स उसने भी बिलो रेट पर लिए हुए थे। इसी तरह से एक काम और हमने देखा था,
उस काम में भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने दिया और उस पर भी एक्शन हुआ है। तीसरी सड़क भी हमने देखा था अभी, और उस पर भी आपने देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्तागण उस पर कुछ धरना-वरना देने की बात करते रहे, लेकिन हमने पहले ही 1 महीने पहले उस पर एक्शन ले लिया था। हमने खुद निरीक्षण किया था और शासी मंता, मुख्यमंत्री सब लोग जाके उसका निरीक्षण भी किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो आज के जो ठेकेदार होते हैं, जो उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, किस तरह के, क्योंकि अभी अधिकतर देखने को मिल रहा है जो राजनीतिक जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी टेंडर लेते हैं और वो भी ठेकेदारी करते हैं। अपने दोनों चीज़ों को चलाते हैं, राजनीति भी एक तरफ से होती है, ठेकेदारी भी होती है, तो किस तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि राजनीति क्या कुछ एक मापदंड या ऐसा कुछ बना है क्या? राजनीति में तो कोई भी जा सकता है। राजनीति में किसी ठेकेदार को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी बिजनेसमैन को जाने से कोई नहीं रोकता है, और ये देश है, देश में सबको बराबर का अधिकार है, तो इस पर तो कोई चर्चा करने मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति ठेकेदार भी हो सकता है और वो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई मतलब कोई वो नहीं बना हुआ है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं बना है कि हाँ किस कोई तरह से क्राइटेरिया बनी ठेकेदार कोई भी अपने सर्वाइवल के लिए कोई काम कर सकता है, ठेकेदारी भी उसी में से एक पार्ट है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनी है, ना बनना मैं समझता हूँ सार्थक हो पाएगी। देखिए हमारे साथ थे जिला के विधानसभा से विधायक पीराम जी है, जिसका साफ तौर से कहना है कि कोई भी ठेकेदार किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी भी तरह का हो, वो ठेकेदारी कर सकता है। वहाँ से गांधी डिस्ट्रिक्ट के लिए नोमेश श्रीवास्तव।